गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 326 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे। इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर और कवर कर देंगे आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 है, होली में डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिएगा। चलिए प्लेलिस्ट बना रखी है टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 326 तक पहुंच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आसान सा प्रश्न है। अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में है? बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, अंगोला। मतलब कूट के साथ उत्तर देना है। कूट है क्या? 1 और 2, 3 और 4, 1 और 4 और 1, 3 और 4। बताइए। कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल जो है वो है नामीबिया में, बोत्सवाना में और दक्षिण अफ्रीका में। नामीबिया है नहीं, तो 1 और 4 किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा इसका आंसर। तो कालाहारी डेजर्ट का विस्तार जो है नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना में है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा है। अपन चर्चा कर चुके हैं उस पर। जो सहारा डेजर्ट है वो उत्तरी अफ्रीका के माली में, मोरक्को में, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र तक फैला है। ठीक है। और कालाहारी डेजर्ट जो है नामीबिया, अफ्रीका के नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका निम्नलिखित में से कौन से देश सम्मिलित है इसमें? एक सींग के आकार की आकृति है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, और उसमें है इथोपिया शामिल है, सोमालिया भी शामिल है, जिबूती भी शामिल है, सूडान, अंगोला शामिल नहीं है। 1 2 3। इरिट्रिया भी है एक, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो अपने को 1 2 3 बी। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती सम्मिलित हैं। यह अफ्रीका का पशुपालक क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि कुछ रिपोर्टों में जो है इन देशों के साथ केन्या को भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाता है, लेकिन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, तो यही लगाओगे आप, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अफ्रीका में जंजीबार और पंबा क्षेत्र जो है लौंग एवं इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है ये वहीं पर है जिससे सटी है लेक विक्टोरिया। तंजानिया से सटी है ना, तंजानिया, केन्या, युगांडा से, तो तंजानिया है इसका आंसर। तो लौंग तथा इलायची उत्पादन वाले अफ्रीकी प्रदेश जंजीबार तथा पेम्बा तंजानिया में है, और विश्व में लौंग उत्पादन का 90% इन्हीं द्वीपों से प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा है ये 90%। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। आदिवासी और ये है निवास क्षेत्र। तो बुशमैन जनजाति, बद्दू जनजाति, पिग्मी जनजाति, मसाई जनजाति कौन कहाँ पाई जाती है? ये सुमेलित वाला है। बताइए। देखिए, पिग्मी जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? कांगो बेसिन में। ठीक है। मसाई पाई जाती है केन्या में। केन्या यानी पूर्वी अफ्रीका हो गया। बुशमैन हो गया कालाहारी, और बद्दू हो गया सहारा। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 3 1 2 4 हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। तो बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी में। ठीक है। बद्दू पाई जाती है सहारा में। पिग्मी पाए जाते हैं कांगो बेसिन में। मसाई पाई जाती है केन्या में, यानी पूर्वी अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कालाहारी तथा सहारा मरुस्थल में आबादी नहीं पाई जाती। दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। बंटू जनजाति जायरे में निवास करती है। बताइए। बंटू जनजाति जायरे में निवास करती है। कांगो या जायरे नदी जो है अफ्रीका के अंदर जो ये है ना इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ठीक है, या विषुवत रेखा, इसको 2 बार काटती है। दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया अफ्रीका में। बिल्कुल ये करेक्ट है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट डी है इसका आंसर। तो कालाहारी तथा सहारा मरुस्थल जो है वो जनशून्य है, आबादी नहीं है वहाँ पर। दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को नए राष्ट्र के रूप में अफ्रीका के अंदर अस्तित्व में आया। यह यूएनओ का 193वां सदस्य है। ठीक है। जायरे पर पहले बेल्जियम का शासन था और यहाँ के लोग बंटू जनजाति के थे। ठीक है। इनकी भाषा बंटू है, और जायरे को वन्य प्राणियों की विविधता के कारण विशाल चिड़ियाघर भी कहा जाता है। जायरे या कांगो नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ है क्षेत्र और सामने है उससे संबंधित उत्पादन।
बकबंगा हीरा उत्पादन के लिए, वेन्यू घाटी सोयाबीन के लिए, ट्रांसवाल सोने के लिए। बताइए उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। और ये अफ्रीका के क्षेत्र हैं सारे के सारे। बकबंगा हीरा उत्पादन के लिए सही है, वेन्यू घाटी सोयाबीन के लिए, ट्रांसवाल सोने के लिए। सोयाबीन उत्पादन के लिए भारत में कौन सा टॉप पर है। एमपी, मध्य प्रदेश। तो उपरोक्त युग्मों का जो है सही सुमेलन इस प्रकार है। जो बकबंगा है जायरे में स्थित है, हीरा उत्पादन का केंद्र है, सही है। वेन्यू घाटी नाइजीरिया में स्थित है, सोयाबीन उत्पादन का केंद्र है। जो ट्रांसवाल है वो दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, विटवाट्सलैंड पहाड़ियों पर स्थित एक सोना उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। फेल्ला, फेल्ला एक शब्द है, इसका प्रयोग अफ्रीका के मिस्र में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। फेल्ला सिंचाई, किसान, जमींदार या एक प्रकार की जनजाति है। फेल्ला जनजाति नहीं है फेल्ला, और ना ही ये जमींदार है। फेल्ला फेल्ला का प्रयोग किया जाता है किसान के लिए, ठीक है। तो मिस्र में 3/4 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य करती है, कृषि कार्य में संलग्न है। यहाँ के किसानों को फेल्ला कहा जाता है। जो कपास है वो मिस्र की प्रमुख नकदी फसल है। स्वेज नहर जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज नहर देखिए भूमध्य सागर को जोड़ती है किसी न किसी से। तो भूमध्य सागर किस किस में, इसमें नहीं है तो एलिमिनेट कर दो, इसमें है। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काला सागर हटा दीजिए, बाल्टिक सागर हटा दीजिए। तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सन 1858 में इसका 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखभाल में जो है स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। और यह नहर आज देखा जाए तो 168 किलोमीटर लंबी है, 60 मीटर चौड़ी है और 16.5 मीटर औसतन गहरी है। 10 वर्षों में बनकर तैयार हुई ये स्वेज नहर सन 1869 में यातायात के लिए खोल दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में यानी ये दक्षिणी भाग में तो साउथ अफ्रीका है, पश्चिमी यहाँ नामीबिया बोत्सवाना। सही है, सही है, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। और दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, इसके दक्षिण में ऑरेंज नदी और उत्तर में जो है जाम्बेजी नदी बहती है। ये भी सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। यह अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। इसके दक्षिण में ऑरेंज नदी तथा उत्तर में बहती है जाम्बेजी नदी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। स्वेज नहर के उत्तरी किनारे पर स्थित कौन सा पत्तन है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर के उत्तरी किनारे पर कौन सा पत्तन है। स्वेज नहर के दक्षिणी किनारे पर कौन सा पत्तन है। उत्तरी किनारे पर जो पत्तन है उसका नाम है पोर्ट सईद और जो दक्षिणी किनारे पर पत्तन है उसका नाम है पोर्ट स्वेज। ये पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो स्वेज नहर के दक्षिण में पोर्ट सईद है तथा उत्तर में है स्वेज नहर के दक्षिण में पोर्ट स्वेज पत्तन है और उत्तर में है पोर्ट सईद पत्तन। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में सिनाई प्रायद्वीप को काटकर किया गया था। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। हाल ही में न्यूज़ में थी, या वैसे भी याद रखना है इसको आपको, ठीक है, लाल सागर से भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। कोई दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है, कोई दक्षिण अफ्रीका की विधिक राजधानी है। ये पूछ ले जाते हैं कभी कभी। प्रिटोरिया है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी जो है वो प्रिटोरिया है, जिसे स्वाने नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका की एक न्यायिक राजधानी भी है, वो कौन सी है, वो है कौन सी है, ब्लोमफाउंटेन। कौन सी है, ब्लोमफाउंटेन। और एक लीगल कैपिटल भी है, मतलब वैधानिक राजधानी भी है, उसका नाम है केप टाउन। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख पत्तन भी है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, वो है प्रिटोरिया और जो लीगल कैपिटल है, वैधानिक राजधानी है, वो है केप टाउन, ठीक है। और एक न्यायिक राजधानी है, वो भी याद रखना आपको, ब्लोमफाउंटेन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, 3 बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले जो है वो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका के जो बेल्ट घास के मैदान हैं वहाँ जो है उनको मक्का त्रिभुज कहा जाता है। दक्षिणी सूथो, स्वाना तथा कोशा यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं क्या।
देखिए बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। दक्षिणी शूथो, एक उत्तरी शूथो भी है, अफ्रीकन, अंग्रेजी, कोशा, ये यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। तो किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले डायमंड सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हीरे की खानें पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका का जो बेल्ट घास का मैदान है वहाँ पर, ठीक है, उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का की है, इसलिए इसे मक्का त्रिभुज भी कहा जाता है, बेल्ट घास के मैदान को। दक्षिण अफ्रीका में 11 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सी है वो 11 भाषाएं? इनमें अंग्रेजी भी है, अफ्रीकन है, दक्षिणी दिबिली है, उत्तरी सूथो है, दक्षिणी सूथो है, स्वाजी है, सोंग है और स्वाना है, कोशा है तथा जुलू। जुलू भी जो है, जुलू पूछी है कई बार मैच करने के लिए, दक्षिण अफ्रीका की भाषा है।